हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पटवारी एवं लेखपाल का जो नया सिलेबस है, इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले देखिए दोस्तों कि जो उत्तराखंड पटवारी और हमारा जो लेखपाल है, जो 2021 का जो सिलेबस है, तो दोनों का सेम है सिलेबस, पटवारी का भी और लेखपाल का भी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का। और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें 100। ठीक हो गया। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाएगा हिंदी, और हिंदी पूछी जाएगी आपकी 20 नंबर की। कितने नंबर की पूछी जाएगी? सामान्य हिंदी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। और 40 नंबर का जो है आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपका 40 नंबर का। ठीक हो गया। 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका? सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, राजनीति शास्त्र पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक की घटनाएं होती हैं वो पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यानी कि जो सामान्य ज्ञान होगा वो आपका कितने का होगा? 40 नंबर का होगा। अब देखिए 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 नंबर का आपका क्या हो गया? जी के हो गया। तो कितना? 60 हो गया। और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड से पूछा जाएगा। कितना? 40 नंबर का आपका उत्तराखंड से पूछा जाएगा। तो आपका 100 नंबर का टोटल जो अंक होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसके बारे में बारीकी से देखते हैं कि हिंदी में कहाँ क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड से क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसको आसानी से समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी को, विषय हिंदी में, क्योंकि हिंदी आपकी कितने नंबर की है? 20 नंबर की। तो 20 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा? भाषा पूछा जाएगा, हिंदी भाषा पूछी जाएगी, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यलयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की बोलियाँ जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये चीज़ पूछी जाएगी। ठीक हो गया। लिपि, वर्णमाला और देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, ये पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। स्वर और व्यंजन भी पूछे जाएंगे। और हिंदी वर्तनी पूछी जाएगी, जिसमें विश्लेषण और शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह, हिंदी के अंक, ये पूछे जाएंगे। फिर शब्द संरचना में क्या पूछा जाएगा कि वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष और अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक, ये पूछे जाएंगे हिंदी में। ठीक हो गया। फिर हिंदी से क्या पूछा जाएगा? शब्द भंडार में, जैसे कि आपका हो गया तत्सम शब्द, तद्भव देशज, आगत, और ये विलोम शब्द हो गया। एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे। और संधि में आप देखिए, संधि में क्या पूछा है कि स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि भी पूछी जाएगी आपकी। ठीक हो गया। फिर वाक्य परिचय में वाक्य का आशय, परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य की शुद्धि पूछी जाएगी, लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। ठीक है। पत्र लेखन जैसे कि टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र भी पूछे जाएंगे आपकी। ठीक है। फिर जन संचार एवं हिंदी कंप्यूटर संचार, ये पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय भी इसमें पूछा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय में क्या क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स? ये पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य एनसीईआरटी की जो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की किताबें भी आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, यदि आपको पटवारी और या लेखपाल का टेस्ट निकालना है। 10वीं और 12वीं की भी आपको एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना होगा। ठीक हो गया। इसमें पद्य में आपको जैसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रासखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंथ, मक्खनलाल चतुर्वेदी और मुक्ति बोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये चीज़ पढ़ने पड़ेंगी। ये पद्य में होगी आपके। गद्य में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि राहुल साकटिया और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी भी नहीं तो वीडियो हो जाएगी। ठीक हो गया। आप यहीं पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे
जो सामान्य बुद्धि है, ठीक हो गया। सामान्य बुद्धि में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य बुद्धि में आप देख सकते हैं कि सामान्य बुद्धि में जो यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आज आएंगे कि इसमें क्या होगा, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पूछे जाएंगे, इससे प्रश्न जो आते हैं वो पूछे जाएंगे। श्रृंखला से संबंधित जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। सादृश्य, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, यानी कि जो रीजनिंग से आधारित प्रश्न होंगे आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स इसका, ताकि आपको आसानी से समझ जाए कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक हो गया। जैसे आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, और ये विभिन्न प्रकार के जो भी हैं, आकृति विवाह, अविवाह, ये भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक जगह से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखिए आगे है शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो इसमें भी आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, विभिन्न प्रकार की पहचान, श्रृंखला परीक्षण, ये विभिन्न दिशा वाला जो विभिन्न प्रकार के आपने फ्रेंड्स देखा होगा, यदि आपने मतलब पहले से ही ग्रुप सी की तैयारी की होगी तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे फ्रेंड। और यदि अभी आप इसको समझेंगे नहीं तो मैं इस पर प्रत्येक जो भी हमारा इसका सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अभी यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आसानी से अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आसानी से हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब है मेन इसमें इतिहास। सामान्य अध्ययन में इतिहास से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में नामकरण हो गया, सामाजिक व आर्थिक स्थिति और नगर नियोजन और भवन निर्माण, ये सिंधु घाटी सभ्यता से आपको यहाँ पढ़ना होगा। फिर है वैदिक सभ्यता में, आपको वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ना है, पूर्व वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, साहित्य व धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व राजनीतिक जीवन और साहित्य व धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर महाकाव्य काल भी आपको रामायण व महाभारत की प्राचीन समाज व राजनीतिक पढ़नी पड़ेगी। जैन व बौद्ध धर्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मौर्य काल भी पढ़ना पड़ेगा। मौर्य काल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि मौर्य काल की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका धम्म और मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला आपको पढ़नी पड़ेगी। उत्तर मौर्य काल पढ़ना पड़ेगा आपको। गुप्त साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर गुप्त पढ़ना पड़ेगा। सांस्कृतिक और अरब व तुर्की आक्रमण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और गोरी आपको पढ़ना होगा फ्रेंड्स, ठीक हो गया। ये हो गया प्राचीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, आपको कि दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा। इसमें गुलाम, खिलजी और तुगलक, सैयद लोदी वंश, ये इस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर बहमनी व विजय नगर साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। फिर मुगल काल में आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स कि मुगल शासक व शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी हमेशा शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, रोजाना प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन आप देते हैं तो शेरशाह सूरी से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। मुगल प्रशासन, नीतियाँ, मनसबदारी व्यवस्था, ये विभिन्न प्रकार आपने पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल पढ़ना होगा आपको। फिर है आपका आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत आगमन, जैसे पुर्तगाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डच, फ्रांसीसी और व्यापारियों का आगमन। फिर ब्रिटिश इंडिया, तो ये तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न में से पूछे जाते हैं। अब ब्रिटिश शासन में आपको 1857 की क्रांति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है रोजाना, ठीक है। और भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन ये भी पूछे जाएंगे। फिर भारत में राष्ट्रवाद का विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ और बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना होगा। फिर है भारत सरकार अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तो एक हिसाब से देखिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे ही जाएंगे,
ठीक हो गया। तो ये आप काफ़ी गहराई से भारत सरकार अधिनियम 1935 को आप अध्ययन कर दीजिए। ठीक हो गया। अब विश्व का इतिहास हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत ही कम पूछा जाता है, परंतु फिर भी आपको यूरोप में पुनर्जागरण आपको पढ़ना पड़ेगा, और फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी पड़ेगी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना पड़ेगा, रूस की क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी आपको पढ़ने होंगे फ्रेंड्स। ठीक हो गया। अब चलिए भूगोल पे, तो भूगोल में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमेशा भूगोल ही से बनते हैं और पॉलिटिकल से बनते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें आप भूगोल में आपको सबसे पहले देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले विश्व का भूगोल से आपको क्या पढ़ना है, तो विश्व का भूगोल में आप विविध शाखाएँ, सौर मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अक्षांश देशांतर तो हमें सब पूछे जाते हैं, समय से पूछे जाते हैं, गति, पृथ्वी गति, परिभ्रमण। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे इन पे प्रत्येक जो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विविध शाखाएं, सौर मंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गति, इस पे मेरे सब पहले ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर विजिट करें और उन वीडियो को देखें, ताकि आप पटवारी और लेखपाल में सक्सेस हो सकें। ठीक है। तो हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। ठीक हो गया। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण और महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह, जल तंत्र, समुद्र। ये फ्रेंड्स आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इतना बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है। अब है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में भी आपको भौगोलिक परिचय, उच्चावाच, जलवायु, ये विभिन्न प्रकार, इसका आप सीधे मैं आपको कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक हो गया। ये हो गया भूगोल। भूगोल। अब आपका है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में देखिए फ्रेंड्स आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण, ठीक है, राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और स्वामी विवेकानंद से पूछे जाएंगे, सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। पॉलिटिकल में हमेशा सभी इंपॉर्टेंट ही होता है, तो आपको बिल्कुल इसको पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका अध्ययन करना प्रारंभ कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे। असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है बार बार असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध और महात्मा गांधी और रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन, ठीक हो गए, सबलेबी आंदोलन और साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ये विभिन्न प्रकार की जो स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका अध्ययन आप करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है। प्रत्येक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप को प्रत्येक जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर पढ़ने के लिए हो जाए फ्रेंड्स। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हमें से आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। भारत का विभाजन आपको पढ़ना पड़ेगा। गांधीवाद सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गांधीवाद। गांधीवाद क्योंकि गांधी जी हमेशा देश के महान व्यक्ति रहे हैं, तो उनसे हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो गांधी जी के विचार यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे, हमेशा देखना। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, राम राज्य का विचार, ये यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान से यहाँ प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि आपको भारतीय संविधान अध्ययन करना पड़ेगा। फिर लोकतंत्र, गणतंत्र की व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, असहयोग, मौलिक अधिकार आपको पढ़ने पड़ेगा। मौलिक अधिकार की बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यदि आपने सबसे सरल रूप से समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, और सबसे सरल, यदि आपने एक ही बार हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख ली तो आप आसानी से कभी भी उस मौलिक अधिकार को नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। परंतु एक बार जरूर उसको देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य पूछे जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स सबसे टफ विद्यार्थियों को नीति निर्देशक तत्व लगते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार से हमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफ़ी क्योंकि गहराई भी इनके भीतर है। परंतु यदि आपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यदि हमारे वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सीखना है आसानी से और कभी ना भूलना है, एक बार ज़रूर विजिट करें और देखिएगा फ्रेंड, यदि आप कभी भूलेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप याद करेंगे फ्रेंड्स। ठीक हो गया। चलिए, भारतीय संसद,
पहले ही हमने वीडियो बना चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा, लोकसभा, इसमें पहले ही हमने वीडियो पर बना चुके हैं फ्रेंड्स, जरूर एक बार देखिएगा। और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न पूछे जाएंगे, नागरिकता, ठीक है, और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल और पंचायती राज। फ्रेंड्स पंचायती राज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से हमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं हमें से वहाँ पे ज़्यादा गोला कर रहा हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मानवाधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मानवाधिकार ये भी हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और सार्क देश हैं, जो कि हम दक्षिण एशिया की जो समस्या है उसमें सार्क जो संगठन है, और जो सार्क देश कौन कौन से सार्क में सम्मिलित है उनको भी आपको पढ़ना होगा फ्रेंड्स, ठीक हो गया। और अब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, जनांकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषता, ये पूछे जाएंगे। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते फ्रेंड्स, तो इतिहास इस पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि आपको पटवारी या लेखपाल में सक्सेस होना है, आपको पटवारी बनना है, तो उत्तराखंड पे आप बिल्कुल ऐसी मास्टरी कर लो कि बिल्कुल आपको बनना ही बनना है। आपके अंदर ये है कि मुझे पटवारी बनना है, तो उत्तराखंड को बिल्कुल आपको चाटना होगा, ठीक है ना, चाटना बोले तो बिल्कुल चाटना होगा आपको, ताकि जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए, तो आप चुटकियों में ही देख के मालूम चल जाए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड से आप, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, आप इसकी बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट की शॉट लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से जब कि 60 नंबर कितने 40 नंबर का वो पूछा जाएगा, क्या जीके पूछा जाए उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। तो इसलिए सब ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, तो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे वीडियो करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो कि आपका सपना है पटवारी बनने का और या लेखपाल बनने का, तो वो आसानी से पूरा हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद सर।